And once again, welcome you all on my YouTube channel, Commerce with Amarjit. And this is my fifth lecture from General Entry. ओके जो क्लास 11 का अकाउंट्स है उसका हम जनरल एंट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका आज ये फिफ्थ लेक्चर है जहाँ पे हम जनरल एंट्री के एक क्वेश्चंस को करेंगे और आपको बताएंगे कैसे जनरल एंट्री हम कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर 1 टू 5 में हमने क्या किया है, क्लास 11th में लेक्चर 1 टू 5 में हमने लेक्चर फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक्स ऑफ कॉमर्स को डिस्कस किया है। तो जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में नए हैं है ना, उनके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, तो आप लोग प्लीज उस फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए। और सेकंड में हमने डिस्कस किया है कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाया जाता है एंड हाउ टू चेंज द अकाउंटिंग इक्वेशन इनटू जनरल एंट्री, है ना, कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन से जनरल एंट्री बना सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। और लेक्चर 4th में और लेक्चर 5th में हमने डिस्कस किया है कैसे हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसको हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसको हमने लेक्चर 3rd में डिस्कस किया है, लेक्चर 4th में डिस्कस किया है। ठीक है, हमने जनरल एंट्री को अकॉर्डिंग टू द नेचर एसेट से क्या होता है, लायबिलिटी से क्या होता है, उसको भी डिस्कस किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इस तीनों रूल्स से भी हमने जनरल एंट्री को लेक्चर 4th में कंप्लीट किया है विथ सम। ठीक है, तो आज हम जो जनरल एंट्री को बनाने के लिए आपको जो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, जो 3 रूल है अकाउंट्स के, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ हम ये जनरल एंट्री के कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक और प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम डीके गोयल बुक। ओके, एंड पेज नंबर 9.59, पेज नंबर 9.59 इज योर पेज नंबर। और हम इसको देखिए, जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसको कहा जाता है ब्लड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंट सीखना है तो जनरल एंट्री सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बेस है जिससे हम आगे कॉमर्स में बढ़ते हैं, अकाउंट्स को सीखते हैं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर 5th जनरल एंट्री का। ठीक है, हम इसको कॉम्बिनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, मैंने वीडियो 4 में बहुत ही अच्छे से बताया है इसको कॉम्बिनेशन के साथ। तो सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए 1 by 1 और पूरा देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये छोटा सा सम्स है। ओके, सबसे पहला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश। फर्स्ट में है आपका, यहाँ पे डेटेड है, यहाँ पे जनवरी 6। ओके, जनवरी 6 पहला क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कभी भी सोल्ड, मैंने बताया था, सोल्ड हमेशा क्या होता है, सोल्ड हमेशा होता है क्रेडिट, क्योंकि सेल्स इज अ वन टाइप ऑफ इनकम एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट all expenses and losses are debit, all incomes and gain are credit। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। लेकिन सेल्स, आपका एक दुकान है, आपका एक बिजनेस है, अगर आप सेल्स करोगे तो क्या होगा, इनकम होगा, और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचा, सेल किया कैश में। कैश एक एसेट है तो कैश आया। ठीक है, तो क्या जनरेटिंग होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट है यहाँ पे आपका 36,000। ओके, 36,000। देखिए, जनरल एंट्री कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ समझ के करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसीलिए आपको कॉम्बिनेशन का सब बता रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स एक प्रकार का एक्सपेंस है, सॉरी एक प्रकार का इनकम है, इसलिए इनकम ऑलवेज क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। सेल्स एक इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो सेल्स हो गया क्रेडिट। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मिला क्या, आपको आपने गुड्स बेचा तो किस पे बेचा, कैश में मिला, कैश एक एसेट्स है तो कैश आया।
ठीक है। तो कैश एसेट्स है तो एसेट्स आ रहा है तो डेबिट हो गया, और सेल्स को हम नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रेडिट किए क्योंकि ये इनकम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्लियर है। कॉम्बिनेशन है, समझना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैश है, एसेट्स, एसेट मतलब रियल अकाउंट, और ये है इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया रियल का और नॉमिनल का। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेज ऑलवेज डेबिट, इसको याद रखना है। ओके, देन सेकंड है आपका सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी। अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू हरी, कैश में क्रेडिट में नहीं बोला गया है, मतलब कि ये माल क्रेडिट में सोल्ड हुआ है। कभी भी क्रेडिट में कुछ भी हम बेचते हैं या क्रेडिट में कुछ भी खरीदते हैं, बाकी कुछ भी बेचते हैं, बाकी कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका नाम, उस पर्सन का नाम को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू हरी, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। पहले हम कर लेंगे टू सेल्स। ओके, टू सेल्स अकाउंट, किसको सेल किया, हरी को सेल किया है ना, हरी। तो हरी क्या हो जाएगा, सेल्स तो क्रेडिट है, सेल्स क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा, हरी होगा। ओके, हरी। डेट क्या है आपका, डेट है 8। ठीक है, हरी अकाउंट डेबिट, ओके, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ 30,000, 30,000। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, हरी मतलब एक नाम है, पर्सन का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट वर्सेस नॉमिनल अकाउंट। सेल्स क्या है, सेल्स एक इनकम है, इनकम मतलब क्या, क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे हरी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हरी डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हरी पैसा दे नहीं रहा है, हरी पैसा रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू हरी, मैंने गुड्स कौन रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया हरी, तो हरी ने गुड्स को रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो हरी हो गया डेबिट। ठीक है, और सेल्स का इनकम नीचे है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आप समझ सकते हो। ठीक है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेज ऑलवेज डेबिट, याद रखना है। ठीक है, देन है आपका 14th को है, ओके, 14th को है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अब आपने हरी को जो 30,000 का गुड्स बेचा था, है ना, आपने तो बाकी बेचा था इसलिए नाम रिकॉर्ड किया। अब आपने जो 30,000 का गुड्स हरी को बेचा था, जब हम किसी को बाकी बेचते हैं तभी नाम रिकॉर्ड होगा, या बाकी खरीदते हैं तभी नाम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आपने 30,000 का गुड्स हरी को बेचा है, सोल्ड गुड्स टू हरी, ये जनरल एंट्री हुआ। कितना का, 30,000 का माल। लेकिन यहाँ पे थर्ड में है आपका रिसीव कैश फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 18,000। अब आपने हरी से कैश रिसीव किया है 18,000। कभी भी कोई भी कैश रिसीव्ड हुआ, कैश एक एसेट्स है, एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश एसेट्स है, कैश आ रहा है ना, हरी से कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया कैश, हरी ने दिया, टू हरी अकाउंट। यहां पे हरी पैसा रिसीव कर रहा था तो डेबिट हो गया, यहां पे हरी पैसा दे रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। ठीक है, आप इसको हम और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको कॉम्बिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ 2-4 सम्स कर लोगे तो आगे आपको बहुत ही आसानी होगी करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैश मींस एसेट्स, एसेट्स मींस रियल अकाउंट, एंड हरी मींस नेम, नेम मींस पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है रियल का और पर्सनल का। आप नरेशन लिखना है आपको, है ना, कि रिसीव कैश फ्रॉम हरी, कितना अमाउंट है, 18,000। ओके, देन है आपका 26 को है रिसीव कमीशन, है ना, 26 को है रिसीव कमीशन। कोई भी आप रेंट रिसीव करो, आप वेजेस रिसीव करो, आप कमीशन रिसीव करो, आप इंटरेस्ट रिसीव करो, कोई भी रिसीव्ड है, रिसीव्ड मतलब क्या, पैसा का आना, कैश इज कमिंग, है ना। तो कभी भी कोई भी चीज रिसीव्ड होगा तो हम कैश में ही रिसीव करेंगे, कभी भी कुछ भी रिसीव्ड करोगे तो कैश आया, तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट।
ठीक है, ओके। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 750, ओके, 750। आपको कॉम्बिनेशन का साथ आपको समझना है। यहाँ पे सिंपल सा कैश क्या है? एसेट है, और ये कमीशन या तो ये कमीशन हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो, सारा एक्सपेंस और इनकम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है नॉमिनल एंड कैश मींस एसेट्स, रियल अकाउंट। तो रियल और नॉमिनल कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। सभी लोगों को निरसन लिखना है, हम यहाँ पे निरसन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कमी से, ओके। और फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर में आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्री एज ऑन डेटेड लिख के, ओके। देन है आपका 27, ओके। 27 को है आपका पेड सैलरी टू गोपाल। अब आप कभी पेड वर्ड लिखा है, PAID, पेड मतलब क्या? पैसा चला गया। कभी भी कुछ भी पेड होगा तो क्या होगा? बैंक से होगा या कैश से होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कैश में पेड कर रहे हैं, तो कैश में पेड करना मतलब कैश घट गया। सैलरी पेड मतलब क्या जनरेट होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड मींस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पेड किया गया है, तो पेड करने से तो मेरा कैश घट गया ना। कभी भी कैश घटेगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्रेडिट लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? सैलरी। कितना अमाउंट है? 1200, 1200 रुपए का क्या है? अमाउंट है फॉर पेड सैलरी टू गोपाल, है ना। तो यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है? देखिए, कैश तो एक एसेट है मतलब रियल अकाउंट, और सैलरी क्या है? सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, सारा बिलोंग करता है नॉमिनल नेचर से, एक्सपेंस इनकम से। तो यहाँ पे पेड कर रहे हैं, कैश जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। दैट्स व्हाई सैलरी इज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सा है। जनरल एंट्री अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आगे का अकाउंट्स 11, 12, बीकॉम, एमकॉम सारा आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये बेस है जनरल एंट्री, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझना सभी को। देन है आपका 27 आफ्टर 28, ओके। 28 को है, 28 को है आपको यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, ओके। दो बार देखिए, 14 तारीख को भी हम लोग कैश रिसीव हो कितना? 18,000 रुपए। फिर यहाँ पे 28 को हो रहा है, 28 को हो रहा है रिसीव कैश फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 12,000। 30,000 का हमने माल हरी को बेचा था, लेकिन उसमें से हरी ने 18,000 दे दिया है, बचा कितना? 12,000। तो हरी ने वो भी दे दिया, है ना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 12,000। सिंपल सा है, कैश आता है तो डेबिट, यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया कैश? गिवर कौन है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हरी ने दिया। हरी ने पहले माल लिया था, अब हरी पैसा दे रहा है। एक बार 18,000 दे चुका है, बच गया 12,000, वो भी दे रहा है हरी, टू हरी, ओके। टू हरी अकाउंट कितना हुआ? 12,000, ओके। अगर हम लॉजिक से जनरेट करेंगे बहुत ही आसान है। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आप जल्दी जल्दी कर लोगे। आप बुक से क्वेश्चन देके खुद कर सकते हैं। प्लीज इस लॉजिक को फॉलो करिए, और पीछे के जितने भी लेक्चर है, लेक्चर 4, 3, 2 सारा देखिए, ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो, ओके। देन है यहाँ पे 28 के बाद है यहाँ पे 29। 29 में है विड्रॉ। विड्रॉ मतलब पैसा को विड्रॉ करना, पैसा को निकालना, है ना। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे कैश निकल रहा है, आपका एक बिजनेस है, बिजनेस में से आप पैसा निकालोगे तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? पैसा घटेगा। कभी भी कैश घटेगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज के लिए, है ना। यहाँ पे जो दिया गया है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ जनरल एंट्री एमएस ट्रेडिंग। एमएस ट्रेडिंग का जो ये जनरल एंट्री बन रहा है, ओके,
MS ट्रेडिंग का, उसका उन्होंने क्या किया, पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। कभी भी पैसा निकालते हैं तो कैश घटता है, और कैश घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ओके, टू कैश अकाउंट। डेबिट क्या होगा, कभी भी पैसा विड्रॉ है तो हम ड्राइंग लिखते हैं, याद रखिएगा, ओके, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, याद रखना है। ये ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग टर्म जो है ये बार बार आपको मिलेगा इसमें जनरल एंट्री में। ड्राइंग मतलब क्या, पैसा का विड्रॉ। कभी भी पैसा विड्रॉ हुआ है ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और कैश निकला है, कैश घटा है तो कैश को क्या करेंगे, करेंगे क्रेडिट। ओके, सिंपल सा है। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। देन है आपका 29 के बाद है, 29 के बाद है 30 जनवरी को क्या हुआ है, 30 जनवरी को पेड वेजेस। कितना, ये अमाउंट है इसका आपका विड्रॉ का 4000 का, ओके। अब यहां पे है आपका पेड वेजेस। कभी भी आप रेंट पेड करो, वेजेस पेड करो, सैलरी पेड करो, जिसके लिए पेड कर रहे हैं वो हमेशा एक्सपेंस है। पेड मतलब एक्सपेंस, रिसीव मतलब इनकम। कभी भी पेड होगा हमेशा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे है पेड वेजेस, है ना, पेड वेजेस। वेजेस क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और वेजेस आप किसमें पेड करोगे, वेजेस आप पेड करोगे कैश में। तो कैश क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, कैश यहाँ पे जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट है, वेजेस पेड है आपका 7200 रुपए, ओके, 7200, 7200, ओके। सिंपल सा है, वेजेस पेड हुआ तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वेजेस रिसीव्ड होता तो कैश आता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। सैलरी पेड है, सैलरी खर्चा है, खर्चा मतलब डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, सिंपल सा, ओके। देन लास्ट है आपका, उसी डेट को है, 30 तारीख को ही है, 30 जनवरी को ही है, क्या है, बॉट। बॉट मतलब लाना, ब्रिंग करना, है ना, बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है, दोनों क्या है, दोनों रियल अकाउंट का है। तो जो एसेट आता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एसेट आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, तो जो एसेट्स आ रहा है डेबिट होगा, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट है, 8000 रुपए, 8000 एंड 8000। यहां पे आपका पूरा ये सम्स क्या हुआ, कंप्लीट। अब लास्ट वाले में दोनों कॉम्बिनेशन है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल है रियल का। यहाँ पे एक एसेट मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी क्या होगा, डेबिट, एक एसेट कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन देख के आप अपने बुक से और भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ऐसे ही हमको जनरल एंट्री का कॉम्बिनेशन के साथ समझना है, ये नहीं कि सिर्फ आप जनरल एंट्री बना लिए, रट्टा मार लिए, समझ, ऐसे मत करिए। आपको इसको लॉजिक से समझना है, अकॉर्डिंग टू नेचर समझना है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के साथ समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स, ओके। तो ये कंप्लीट है, ठीक है। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है। और जिसको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ओके। ये सम कंप्लीट है, थैंक यू।